जय हिंद दोस्तों, CSK में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है थेल्स प्रमेय, या इसी को कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता। या किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जिन दो भुजाओं को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी को सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। 6 चैप्टर जब पढ़िएगा तो प्रमेय 6.1 भी इसका नाम है। इसका नाम ये भी हो जाएगा। इसका नाम अगर हम रखें तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं प्रमेय इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रमेय 6.1। ऐसे भी कह लीजिए या ऐसे भी कह लीजिए। अब इसको सिद्ध करना एग्जाम में आता है हमारा 5 नंबर में, हर साल पूछा जाता है। हर साल 5 नंबर में अइबे करी, ठीक बा। तो खूब प्यार से समझेंगे, बड़ा मज़ेदार बा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। थेल्स प्रमेय एग्जाम में इसको देगा चाहे इसको देगा, जो हम बोले हैं कथा कहानी के रूप में। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया। जिसका नाम दे दिया ABC। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, तो BC के समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया जिसका नाम है DE। ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए जितना कह रहा है उतना कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए हई बाटा हई बराबर हई बाटा हई। ठीक है। तो इसको एक मतलब सिलसिलेवार से कैसे होगा, तो पहले ऐसे फिगर बनाएंगे। अगर फिगर बनाने के बाद से तो क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद एक्स्ट्रा जो काम करेंगे उसे रचना में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, इसको जब हल करेंगे प्यार मोहब्बत के भाषा में, तो हल में है माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर DE। ठीक है। BC समानांतर इसके समानांतर कर लिया गया है। ठीक है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो दो भुजाओं को दो बिंदु पे काटती है। तो हई भुजा AB और एक भुजा AC के दो बिंदु पे काटता है, एगो D एगो E। AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC। अब उसके बाद हम लोग करना क्या है, रचना करना है। फिगर के अलावा और क्वेश्चन के अलावा जो भी हम काम करते हैं उसे हम कहते हैं रचना। तो रचना हमको करना क्या है, D से C को मिलाना है, B से E को मिलाना है और D से लंब डालना है DM। किस पर, AC पर। E से EN लंब डालना है किस पर, AB पर। तो रचना में लिखेंगे B है तो हम इसमें लिखेंगे D से C, हाँ D से C एवं E से B को मिलाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद किया एवं लंब डाला EN। लंब का मतलब होता है जब T को पलट दिया जाता है नीचे की तरफ तो ये हो जाता है, इसको पढ़ते हैं लंब। जब T को पलट देते हैं ऐसे ऐसे जब इसको हम कर देते हैं तो ये हो जाता है लंब। इसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, इसको पढ़ेंगे लंब। तो ये लंब हो गया। EN लंब, E से N लंब AB पर डाला। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हम लंब नहीं डाल रहे हैं। यह जो लंब यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, यहाँ से लेके कहाँ तक आ रहा है, AB तक, पूरा भुजा पे लंब डाल रहे हैं। उसके बाद और
किस पे डालेंगे, डी से डीएम लंब, या ऐसे लिखेंगे डीएम लंब किस पे डाल रहे हैं, डीएम, तो ए से लेके सी पर। हमको यहां से यहां तक नहीं डालना है, हमको यहां से लेके पूरा भुजा पे डालना है। तो पूरा भुजा कितना है, ए से लेके सी तक, ए सी पर डाला। ये हो गई कथा कहानी। उसके बाद 5 नंबर में एग्जाम में आएगा तो सिलसिलेवार से आपको बता रहे हैं, खूब ध्यान से। अब हम अपने से काम करेंगे और सबसे आसान है, चुटकी बजाइएगा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद सिद्ध करने वाला क्वेश्चन का एक नियम होता है, जो दिया है उसको लिखिए, या मानना है उसको लिखिए, जो सिद्ध करना है उसको लिखिए, अगर रचना करना है उसको लिखिए, उसके बाद अपना प्रमाण दीजिए। प्रमाण मतलब अब क्या करना है, तो प्रमाण में आएगा प्रमाण, तो इसमें आएगा, देखिए यह जो समानांतर भुजा बीसी के समानांतर क्या खींचे हैं, डीई, यह डी ए और बी के बीच में काटा है कहीं, और यह ई ए और सी के बीच में काटा है। और काटने के बाद बोल रहा है कि यह समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात का मतलब होता है बाटा। जैसे कोई का है 2:5, तो का मतलब है 2/5, या ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह लिखिए, इस तरह लिखिए, और या इस तरह लिखिए, तीनों बात क्या हुआ, एक ही हुआ। अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा। लागल घाटा, अनुपात माने भइल बट्टा। तो प्रमाण में क्या हो जाएगा, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है समान अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात हम यहीं पे कर देते हैं। और त्रिभुज किसका, ए डी ई का क्षेत्रफल और डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार का मतलब क्या होता है, बी, ऊंचाई मतलब क्या होता है, एच, या 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है। तो नीचे भी होगा 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। अब मेरे बात को खूब ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो 1/2 लिखिए, आधार जो हो जाएगा यहां से यहां तक हो जाएगा, ए डी। अब आप लोगों को दिमाग में चलेगा कहाँ हुई, और शीर्ष लंब क्या है, ई से लेके एन तक, ई से लेके एन तक। उसके बाद 1/2 इसका आधार हो जाएगा डी बी, शीर्ष लंब इसमें भी हो जाएगा, यहां से यहां तक लंब डाले हैं तो ये भी लंब यही हो जाएगा, ई एन। 1/2 से 1/2 उखड़ पर गया, ई एन से ई एन कट गया, और यहां पे हमारा बचा ए डी बटा डी बी। इक्वेशन ए कर लीजिए इसको। तो हमने क्या किया, इस साइड से चला, अब चल रहे हैं उस साइड से, ए ई डी आर ई सी बी, उधर से चल रहे हैं। पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए ई, अब इधर से चले हैं ए डी ई, और डी ई बी, इधर चले हैं, अब उधर चलेंगे, ए ई डी एवं इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे यहीं पे, ए ई का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज कितना, ई सी बी का क्षेत्रफल, ई सी बी का क्षेत्रफल। तो इसका भी होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब, इसका भी होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब। 1/2, अब इसका आधार देखिए ए हो जाएगा, हमने इधर से आया तो इसका आधार ए हो जाएगा, ए ई, और शीर्ष लंब हो जाएगा डी एम, लंब यहीं डाला गया है डी एम, और इसका आधार हो जाएगा ई सी। तो 1/2 आगुने ई सी, और लंब तो यहीं हो जाएगा, यहीं ना लंब है तो डी एम। अब देखिए अधिकतर लोग को दिमाग में आ रहा था ए सर
हई त्रिभुजवा बनैले बानी नु हई, एमे आधार जौन मानू हई होई लोग कही। अभी के जितना लोग वीडियो देखा था नहीं सोते हई हई आधार होई, बाप रे बाप हमनी के नहीं जानत का हेतले त्रिभुज बनेला तो हेतरे आधार हई होला, इहेने के आधार समझ ले बाप रे ये पढ़ाओ तो बाबू टेंशन मतलब हई काटला के बाद से उहे समझाए, ई जैसे काट ले तो नहीं छप दे बस बुझाइल शुरू हो जाए। चलिए तो यहाँ पे इसको काट दीजिए, इसको हटा दीजिए, और जब कट के हट जाएगा तो बाकी जो बचा उसको सटा दीजिए। ए बटा ई सी, इसको करेंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर तो समीकरण 1 2 को तुलना करेंगे तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, ए डी बाटा डी बी बराबर इसमें है ए ई बाटा ई सी, इसी को सिद्ध करना था। अब खूब ध्यान से देखिए, अब आप लोग के पॉइंट पे चल रहे हैं यहाँ पे। अब आप लोग के पुनः दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर त्रिभुज डी बी ई में हई के तरह आधार हो जाए। चलिए बाबू हम आपको खूब प्यार से समझाते हैं। आप लोग के दिमाग में यही चल रहा है, आप लोग के दिमाग में यही चल रहा है, लंब हो गए हई आधार होला। हम इस फिगर को बना रहे हैं, यहाँ पे इस फिगर को बना दिया, यहाँ पे ए है ए दे दिया, यहाँ पे डी है तो डी दे दिया, यहाँ पे ई है तो ई दे दिया। उसके बाद क्या है, इसे लंब है तो ई हो जाएगा ऐसे। ऐसे फिगर दिया है, ऊपर सेम फिगर दिया है, कोई दिक्कत? बस थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। देखिए अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा प्यार करा लिया। अब जैसे प्यार कराया तो आधार हमारा यही ना, आधार आप लोग बोल रहे थे, आधार यही बोल रहे थे, तो देखिएगा वो एडी आधार हो गया कि नहीं हो गया, अलम्ब ईएन हो गया, एडी आधार हो गया, अलम्ब कितना हो गया, तो वहीं तो हम भी लिखे हैं एडी आधार लंब ईएन, वे तो हम भी लिख ले बनी, हम कहाँ अलगे से लिखे हैं, अलगे से लिखे हैं, बस फिगारवा थोड़ा इधर उधर हो गया ना। ओ माय गॉड सर अलगे है ना, अलगे नहीं है, एक में है। एक और क्वेश्चन आता है, इधर इधर साइलेंट रहिए वरना हम आप लोग को साइलेंट नहीं करेंगे। यहां देखिए कितने बच्चे कहते हैं नबरी कोण ही होता है, हम कहते हैं नबरी कोण ए भी होता है, तो आप कहोगे गलती है। अच्छा ठीक बा, गलती बा तारे को हम गलती दिखाओ, आहिदा लो गलती गड़बड़ा जाएगा हो। तो वही ना चीज है, देखिए इस तरह हो गया तो नबरी कोण यहां भी बन सकता है, यही तो 90 डिग्री ना आप देख रहे थे, देखिए तो फिगरवा सेम जैसे हो गया। अब हम लोग शुरू से पढ़े हैं ना, आधार निचवाला होता है, आधार निचवाला होता है, आधार निचवाला होता है। अरे यार आधार निचवाला होता है सही है, लेकिन यहाँ पे लंब डालेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, आधार यहाँ से लेके देखो तो यहाँ पे ए से लेके डी तक आधार हुआ है, तो ए से लेके डी तक आधार, आया लंब कितना है, ई से लेके ए अन तक, या ई से लेके ए अन, तो यहाँ पे क्या हो गया, लंब हो गया। उहे बतिया तो हम कहनी है, सेम प्रोसेस बा, उहे तो लिख ले बानी। तो यही चीज है, यही चीज क्या है, थेस प्रमेय है। एक बार इसको आप पुनः देख सकते हैं, आप पुनः इसको आप देख लीजिए, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह ए है, यह क्या है डी, और यह क्या है ई, और हई कथी है एन। और जब इसको हम नचा रहे हैं, जब इसको हम क्या कर रहे हैं, नचा रहे हैं, तो देखिएगा ए से लेके डी, ए डी, अलम क्या है ई से लेके एन, ई एन, वही तो हम लिखे हैं, अलगे लिखे हैं कुछ, अलगे कुछ लिखे हैं, बस ये है थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता, बस हो गए।
थैंक यू वेरी मच।